नमः संस्कृताय। बच्चों, आज हम व्यंजन संधि या हल संधि के बारे में बताएंगे। इसके पहले आप सब पहले पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, जिसमें प्रत्याहार बनाना, प्रयत्न की दो तालिकाओं को आप समझ चुके हैं। आज इस संधि प्रकरण के अंतर्गत व्यंजन या हल संधि को हम समझेंगे, क्योंकि कक्षा 10 की पाठ्यक्रम में व्यंजन संधि के अंतर्गत मात्र दो संधियों को ही शामिल किया गया है। एक है अनुस्वार और दूसरा अनुस्वार पर सवर्ण संधि, अनुनासिक संधि। तो व्यंजन या हल संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि या हल संधि दोनों एक ही बातें हैं, चाहे उसे व्यंजन संधि कहें या हल संधि कहें। इसकी क्या विशेषता है कि व्यंजन वर्ण या हल प्रत्याहार के बाद जब किसी व्यंजन या स्वर वर्ण के आ जाने जो विकार अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कि व्यंजन वर्ण या हल प्रत्याहार के बाद जब किसी व्यंजन या स्वर वर्ण के आ जाने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो बच्चों, व्यंजन संधि के तो प्रमुख 12 भेद हैं, प्रमुख 12 भेद ही हैं, लेकिन यहाँ हमें कक्षा 10 में निर्धारित जो संधियां हैं अनुस्वार और अनुनासिक, इन्हीं को पढ़ने हैं। तो हम पहले प्रमुख भेदों पर एक बार ध्यान से देखें, कौन कौन से भेद हैं व्यंजन संधि के प्रमुख भेद। पहले है अष्टुत संधि, दूसरा है ष्टुत संधि, तीसरा है जसत्व संधि, चौथा है चतुर संधि, पांचवा है अनुस्वार संधि और छठवां है अनुस्वार पर सवर्ण संधि। छठवां, सातवां है अनुनासिक संधि, आठवां लत्व संधि, नौवां छत्व संधि और 10वां सत्वाद संधि, 11वां सत्व विधान और 12वां है रत्व विधान। लेकिन इनमें से आपको सबसे पहले पढ़ना है अनुस्वार। निर्धारित है, इन्हीं दोनों का अर्थ करेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार संधि का जो सूत्र है वो है अनुस्वार, जिसकी परिभाषा हम इस तरह से जान सकते हैं कि जब पदांत अर्थात पद के अंत में मां के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है, जब पद के अंत में मां के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो मां को अनुस्वार हो जाता है। ध्यान दें, यहाँ अनुस्वार चिन्ह नहीं लगा हुआ है। परंतु जब मां के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो मां स्वर वर्ण में मिलकर पूर्ण रूप ले लेता है। यहाँ दो बातें हैं, जब पद के अंत में मां के बाद कोई व्यंजन आए तो अनुस्वार में बदल जाता है, और जब मां के बाद कोई स्वर आता है तो वो स्वर वर्ण से मिलकर के अपना पूर्ण रूप ले लेता है। अब इसे उदाहरण की सहायता से हम देखें, समझें। जैसे रामम धन वंदे, ध्यान दें, रामम धन वंदे। अब यहाँ
पद के अंत में माँ के बाद, पद के अंत में यहाँ माँ के बाद ध्यान दें यहाँ वा आया है। वा क्या है? वा यहाँ व्यंजन है, इसलिए रामम धन वंदे बराबर रामम वंदे। अब यहाँ देखो राम के ऊपर ये माँ जो है, माँ के बाद क्योंकि व्यंजन आया है इसलिए ये माँ अनुस्वार में बदल, यहाँ राम माँ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए रामम धन वंदे बराबर रामम वंदे। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतिम पद के अंत में माँ के बाद व्यंजन वर्ण आया हुआ है, इसलिए ये जो है ये माँ अनुस्वार में बदल। क्योंकि परिभाषा में आप देख रहे हैं कि जब पदांत में अर्थात पद के अंत में माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। माँ जो है अंतिम वर्ण माँ जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। इसके अनुसार शर्त के अनुसार रामम धन वंदे बराबर रामम वंदे, पद के अंत में माँ है वो अनुस्वार में बदल। इस तरह से हो गया रामम धन वंदे बराबर रामम वंदे। दूसरा देखते हैं शिवम धन पूजियत। शिवम धन पूजियत बराबर शिवम पूजियत। कैसे? अंतिम पद, पद के अंत में माँ की बात पा आया, इसलिए ये माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। तो शिवम धन पूजियत, ये माँ यहाँ देख रहे हैं आप, ये माँ जो है अनुस्वार में बदल गया तो शिवम धन पूजियत बराबर शिवम पूजियत। बस इसी शर्त के अनुसार तीसरा उदाहरण देखते हैं फलम धन पतत। अब यहाँ माँ है, इसके तुरंत बाद पाया है। पा क्या है? पा व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये माँ अनुस्वार में बदल गया तो फलम इस तरीके से अनुस्वार में बदल देते हैं तो फलम हो गया। और पतत फलम पतत, फलम धन पतत बराबर फलम पतत। गुरु धन नमत, क्योंकि अंतिम पद के अंत में माँ और उसके बाद ना आया हुआ है, ना व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये माँ जो है अनुस्वार में बदल गया तो गुरु में गुरु धन नमति बराबर गुरु नमत। अपने दूसरे, क्योंकि यहाँ दो शर्तें लगी हुई हैं कि जब पद के अंत में माँ के बाद कोई व्यंजन आता है तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, परंतु जब माँ के बाद कोई स्वर आता है तो माँ जो है स्वर वर्ण में मिल करके अपना पूर्ण रूप ले लेता है। तो उस नियम के अनुसार देखें कि पांचवा उदाहरण है कि बालकम धन अपि। अब यहाँ ध्यान दें कि माँ के बाद यहाँ जो है आ आया हुआ है, आ अपि। आ जो है ये स्वर वर्ण है, तो अब ये जो है माँ स्वर वर्ण से मिल करके अपना पूर्ण रूप ले लेगा। क्या हो जाएगा? बालकम धन अपि बराबर बालकम अपि। लिखा है जब माँ के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो माँ स्वर वर्ण में मिल करके पूर्ण रूप ले लेता है। उस नियम के अनुसार यहाँ बालकम धन अपि बराबर बालकम अपि। यहाँ माँ है, देख रहे हैं, यहाँ आ है। आ क्या है? आ स्वर वर्ण है, इसलिए माँ जो है इस स्वर वर्ण से मिल करके अपने पूर्ण रूप में बदल जाता है तो बालकम धन अपि बराबर बालकम अपि। आहम धन इति, यहाँ माँ है, यहाँ ई है। ई क्या है? स्वर वर्ण है, इसलिए ये माँ स्वर वर्ण से मिल करके अपना पूर्ण रूप ले लेगा तो अहम धन इति बराबर अहम इति।
तो इस तरह से देखा कि अनुस्वार संध का जो सूत्र है वो अनुस्वारा, अर्थात जब पद के अंत में कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ को अनुस्वार हो जाता है, और जब माँ के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो माँ उस स्वर वर्ण से मिलकर के अपना पूर्ण रूप ले लेता है। तो इस नियम के अनुसार इस उदाहरण आपको देखा, समझा। एक बार इसे और देखते हैं कि व्यंजन या हलसन दोनों एक ही नाम है। इसकी क्या परिभाषा है व्यंजन की, व्यंजन शब्द की, कि व्यंजन वर्ण या हल प्रत्याहार के बाद जब कोई व्यंजन या स्वर वर्ण के आ जाने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन या हल संधि कहते हैं। इसके प्रमुख भेद कितने हैं? 12। कौन कौन से भेद हैं? अश्रुत संध, अष्टुत संध, जसत्व संध, चतुर्थ संध, अनुस्वार संध, अनुस्वार पर सवर संध, अनुनासिक संध, लत्व संध, सत्व संध, सत्वाद संध, षट् विधान और अड़त्व विधान। इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? अनुस्वार संध। इसका क्या सूत्र है? अनुस्वार। इसको सूत्र को परिभाषित कर सकते हैं कि जब पदांत में माँ के बाद अर्थात पद के अंत में माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ को अनुस्वार हो जाता है, अर्थात माँ जो है अनुस्वार में बदल जाता है। परंतु जब माँ के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो स्वर वर्ण में मिलकर के वह माँ पूर्ण रूप अपना ले लेता है। अर्थात उदाहरण से सहायता से समझें, यहाँ दो शर्तें हैं। जब माँ के बाद कोई व्यंजन आएगा तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। इस शर्त के अनुसार रामम धन वंदे बराबर यहाँ माँ है और यहाँ वा है। वा क्या है? वा व्यंजन वर्ण है। तो रामम धन वंदे बराबर रामम वंदे, ये माँ क्या हो गया? यह अपने अनुस्वार में बदल गया। शिवम धन पूज्यत, यहाँ माँ है, यहाँ पा है। पा क्या है? पा व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये माँ इसमें बदल गया, अनुस्वार में बदल गया। तो शिवम धन पूज्यत बराबर शिवम पूज्यत। फलम धन पतत, यहाँ माँ है, पद के अंत में इसके तुरंत बाद पा आया है। पा क्या है? व्यंजन वर्ण है, इसलिए फलम धन पतति बराबर फलम पतति। गुरुन धन नमत, यहाँ माँ है, इसके तुरंत बाद ना आया है। ना क्या है? ना व्यंजन है, इसलिए माँ अनुस्वार में बदल गया। गुरु धन नमत बराबर गुरु नमत। गुरु बालकम धन अप, अपने दूसरे शर्त के अनुसार कि जब माँ के बाद कोई स्वर आता है तो माँ स्वर वर्ण में मिलकर के पूर्ण रूप ले लेता है। उस नियम अथवा शर्त के अनुसार बालकम धन अपि बराबर बालकम। ध्यान दें, अहम धन इत, क्योंकि यहाँ बालकम धन अपि माँ के तुरंत बाद आया है, आ स्वर वर्ण है, इसलिए अपने पूर्ण रूप में हो जाएगा बालकम अपि। अहम धन इति, छोटी ही स्वर वर्ण है, इसलिए अहम धन इति बराबर अहम।